रेवाड़ी में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज रेवाड़ी के जाट धर्मशाला, हुड्डा चौक और वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह देश भर में आयोजित कार्यक्रमों में से एक था, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक योगदान और साहस को सम्मानित करना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर पूनम यादव, चिकित्सक एवं समाज सेविका ने की। मुख्य अतिथि के रूप में सुशीला यादव ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। विशिष्ट अतिथि के रूप में सीए सरिता यादव, सहायक निदेशक इंडिया कोस्ट अकाउंट सर्विस तथा मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय की सहायिका प्रोफेसर डॉक्टर अदिति पासवान उपस्थित रही। डॉक्टर पासवान ने अपने भाषण में लोक माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन वृत्त, नारी नेतृत्व और सामाजिक योगदान पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने अपनी चर्चित पुस्तक शी इज द किंग राइज ऑफ लोक माता अहिल्याबाई होलकर का भी उल्लेख किया। इस कार्यक्रम में समाज की प्रेरणा स्रोत वीर नारियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इस आयोजन के संयोजक डॉक्टर राम बाबू यादव, सह संयोजक सीए निधि गौतम व संजय डाटा ने सक्रिय भूमिका निभाई। संयोजक डॉक्टर राम बाबू यादव ने बताया कि यह समारोह महिला सशक्तिकरण, समाज सेवा और ऐतिहासिक नारी योगदान की स्मृति में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। अखिल भारतीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसके अंतर्गत रेवाड़ी में 50 कार्यक्रमों में माध्यम से लोक माता अहिल्याबाई होलकर के आदेशों को जनमानस तक पहुंचाया गया। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। हम धन्यवाद करते हैं अपने ये प्रांगण देने के प्रबंधकों का, और हम धन्यवाद करते हैं भारत माता की। आप सभी जलपान लेके जाइएगा, ये हम सभी का आग्रह है। हमारी मुख्य वक्ता की लोक माता कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथि, वक्ता एवं आप सभी श्रोताओं का आयोजन समिति की तरफ से हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद। अभिवादन पहुंचे वीर नारियों एवं उनके परिवार सदस्यों का हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। आपकी शक्ति, आपका साहस, सामर्थ्य एवं बलिदान को हम नमन करते हैं और आपके यहाँ उपस्थिति से हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। कार्यक्रम की एक खूबसूरती को भी हम नमन करते हैं। हमारी मुख्य अतिथि एक शहीद की माताश्री हैं और हमारी विशिष्ट अतिथि एक शहीद दादी सास की पौत्र वधू हैं, सरिता यादव जी। तो ये एक मंच की खूबसूरती है, इसके लिए भी आप सभी को हार्दिक अभिवादन, धन्यवाद। इस आयोजन समिति के सभी सदस्यों, व्यवस्था में लगे सभी स्वयंसेवकों, जिसके सतत प्रयास और सहयोग से इस त्रिशताब्दी वर्ष में हमने अहिल्या देवी होलकर की जीवनी पर एक बड़ा कार्यक्रम 26 फरवरी को किया था, और उसके बाद जिसमें 1650 सूचीबद्ध प्रबुद्धन पहुंचे थे। उसके बाद विभिन्न स्कूलों और समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर 49 कार्यक्रम हमने किए हैं, जिसमें 26 वक्ता आप सबके मध्य में पहुंचे हैं और लगभग 35,000 श्रोताओं तक हम प्रत्यक्ष रूप से पहुंचे हैं। वो स्टॉल भी लगाई हुई है, हमारी अन्य जो किताब से उनकी स्टॉल लगाई है। आप उचित समझे तो वो किताब आप खरीद भी सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नारी सम्मान के साथ जोड़ के इससे बेहतर क्या कहना? इस तरह के जो आयोजन ये देश में तरक्की और प्रगतिशील विचारों को ये प्रदर्शित करते हैं। प्लस अहिल्याबाई के विचार आज 300 साल बाद भी इतने प्रसिद्ध, चाहे
कुशल शासन की बात हो, चाहे संरक्षण की बात हो। आज से 300 साल पहले उन्होंने जल संरक्षण के काम किए। 300 साल पहले सोचे कि उन्होंने हर कम्युनिटी को अपने साथ लेके समावेशी समाज की कल्पना की और पूरा आज से 300 साल पहले आज भी हम नहीं सोच पाते विधवा विवाह को, प्लस विधवाओं को पैतृक संपत्ति में उनका हक मिले, विधवा महिला को बच्चा गोद लेने की ये परंपरा है। और शायद यही वजह कि आज मैं इस प्रोग्राम में शायद थोड़ी सी लाइट साड़ी है, लेकिन ये महेश्वरी साड़ी है जो 300 साल पहले वस्त्र। ये मुझे सौभाग्य मिला कि मैं रेवाड़ी आ पाई और हरियाणा तो ऐसी भी वीर भूमि रही है। और आज आके मैंने महेंद्र सिंह के धर्माबाई गुरु के बारे में भी देखा और जाना पड़ा। और आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए थे देवी अहिल्या की 300वीं को लेके। और आज देश भर में चाहे वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भोपाल भी जाके 300वीं को मना रहे हैं और हर स्टेट में, तो मुझे लगता है रेवाड़ी की तरफ से ये जो मुझे सौभाग्य मिला और ये जो आयोजन है उसमें आने का मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और रेवाड़ी में पहली बार आई और बहुत ही खूबसूरत जगह है, मुझे इसका भी आभास हुआ, मुझे पता नहीं था। तो आप सबका सादर नमन करती हूँ और मुझे यहाँ आने का मौका मिला बहुत। जिस प्रकार से आप तो ये पिछले साल मैंने मार्च में जब पढ़ना शुरू किया इनके बारे में, क्योंकि मैं समाजशास्त्र पढ़ाती हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो हमेशा हम लोग बहुत सारी महिलाओं के बारे में बात करते हैं। तो जितनी भी पाश्चात्य महिलाएं हैं, जॉन ऑफ आर्क, सिल्विया, इन सब के बारे में बच्चों को बहुत पता है, पर हमारी देश की इतनी वीरांगनाएं हैं जिनके बारे में नहीं पता। चाहे आप झलकारी बाई को ले लें, उदा देवी को ले लें, रानी अबाका को ले लें, देवी अहिल्या को ले लें, तो मुझे लगा बच्चों को पता ही नहीं है। तो बच्चों को अगर आप अपने देश की संस्कृति, अपने देश की जो परंपरा रही है उनके बारे में आप कैसे बता सकते हैं। तो ये मौका मिला कि उनकी 30 शताब्दी भी चल रही थी और आज उनकी 30 शताब्दी खत्म हो रही है 31वें को, तो इस पर किताब लिखना मैंने शुरू किया। और इस किताब लेखन के लिए मैं महेश्वर गई, इंदौर गई, महाराष्ट्र में चौंडी जहाँ उनका जन्म हुआ, फिर उनका ससुराल वहाँ गई मैं। और दिल्ली स्थित एक नेशनल आर्काइव्स है जहाँ पे बहुत सारे खत लिखे हुए हैं, उन खतों को पढ़ा, उन सब का संकलन किया। 9 महीने 10 महीने लगे मुझे और फिर पिछले 6-7 महीनों से किताब लिखने की जब प्रक्रिया शुरू की। और इतना कुछ है लिखने को कि आप कहाँ खत्म करोगे। महिला सशक्तिकरण हो, चाहे महिलाओं की आर्मी के बारे में बात हो, अगर आप आज जो आत्मनिर्भर भारत, स्टैंड अप इंडिया, इन सब के बारे में बात करते हैं तो ये सबकी जो कल्पना है वो 300 साल पहले हो चुकी थी। अगर हम दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हर वो आखिरी इंसान है जहाँ तक सशक्तिकरण पहुँचना चाहिए। तो वो अंत्योदय की शुरुआत तो देवी अहिल्या ने भीलवाड़ी टैक्स जब की, जब भील और गोंड समाज के लोगों को, जिनको आज हम ट्राइब कहते हैं, उनको अपने एक ब्रॉड स्ट्रीम मेन स्ट्रीम एडमिनिस्ट्रेशन में लाया, उन्होंने शुरुआत की। तो जिस भारत को उन्होंने सोचा, आज हम सब भारत में जी रहे हैं और उनके लिए हम सब इस चीज़ के लिए आजीवन में अगर हम जितना भी उनको याद करें वो कम है। मैं खुद भी सही परिवार और मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिससे हमारे आने वाली युवा पीढ़ी हमारी संस्कृति के बारे में और भी बहुत सारी ऐसी जगह जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है, वो इतने इतिहास के पन्नों में कहीं होकर रहते हैं। और वीर नारियों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि उनका जो बलिदान है वो अतुल्य है और मुझे लगता है कि पहचान और किसी ने हमें याद किया उनके परिवार को ग्रामीण क्षेत्र आज जो हमारा ये कार्यक्रम था जो 19 श्लोक का लोक माता अहिल्या देवी होलकर जी की 3 शताब्दी जन्म जयंती के ऊपर जो संगठन ने सोचा था कि जो कुछ ऐसे हीरो हैं हमारे देश के, ऐसी वीरांगनाएं हैं जो हमारे इतिहास को स्वर्णिम और हमको गौरवान्वित करते हैं, उस इतिहास को हम जन जन तक लेकर जाएं
तो उस विचार के साथ 1 साल पहले ये कार्यक्रम शुरू हुए, जो 1 जून 2024 को ये कार्यक्रम शुरू हुआ, त्रिशताब्दी स्टार्ट हुआ। उससे पूरे देश भर में, पूरे भारतवर्ष में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए। इसी के निमित्त हमने यहाँ रेवाड़ी में भी एक वीर नारी अहिल्या देवी होलकर वीर नारी सम्मान का आयोजन आज यहाँ जाट धर्मशाला में किया। तो इसके निमित्त हम सब यहाँ बैठे हैं, जिसमें रेवाड़ी ज़िले से वो शहीद जो हमारे युद्ध में शहीद हो गए हैं, उनकी वीर नारियां हमारे बीच उपस्थित हुई और उनको हमने सम्मान के रूप में याद किया। इसके लिए हम पूरी जो समिति है आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती है, उन सब की वीर नारियों के आभारी। थैंक यू। नमस्कार। आज माता पुण्यश्लोका अहिल्या देवी जी की त्रिशताब्दीय जन्म जयंती है। इस अवसर पर हमने वीर नारियों का सम्मानित किया और जब सम्मान कर रहे थे तो भावुक पल बहुत आए। और जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमारी सुशीला देवी जी जो माता हैं, अभी लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ जी की, उनको भी हमने देखा। तो लगता है कि हमारे जो वीर हैं, जो अपनी आहुति देके इस देश की रक्षा करते हैं, तो हम नागरिकों का धर्म बनता है कि हम उनको समय समय पर याद करते रहें, सम्मानित करते रहें, उनके परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। नारियों का सम्मान किया गया है, क्या कहिए? अच्छा उद्देश्य था इन लोगों का कि भाई हमें इन्वाइट किया गया इस बारे में, और वीर नारियों को, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी शहीद हैं ये और उनके सम्मान होता रहना चाहिए। अगर वो बॉर्डर पर नहीं खड़े होंगे तो ऐसे काम नहीं करना। मेरा बहुत उत्साह बैठा है ये कई बार ये आयोजित करते हैं इस बारे में कि हम जब बॉर्डर पर हमारे और ये वीर का जो इलाका है बहुत शहीद हुए हैं, बहुतों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। उसके लिए प्रेरणा स्वरूप भी है कि सम्मान मिलता ही रहना चाहिए, उन्हीं के लिए सम्मान बड़ा होगा। मुझे कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का कि हमें बुलाया है यहाँ पे। हमारा बेटा रिसेंटली शहीद हुआ है, जो अपनी मालूम है, सभी ने अपनी संवेदनाएँ वहाँ भी व्यक्त की और हमारे सम्मान स्वरूप यहाँ हमें बुलाया गया है। थैंक यू।